ओम शांति। आज मन की खुशी बहुत सारे साधनों के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन आज जितने ज्यादा साधन उतनी खुशी में बंटवारा। क्या हमें साधनों से खुशी मिल सकती है? आज सबसे बड़ा साधन खुशी का क्या बन गया? मोबाइल। जितना महंगा मोबाइल उतनी खुशी। अब आप एक चीज सोचें, आपके पास 1 लाख का मोबाइल है। अगर जब आपके पास वो 1 लाख का मोबाइल आया, आप बहुत खुश थे, सभी को आप बता रहे थे, लेकिन जब वो मोबाइल खराब हो गया तो क्या हुआ? उसमें आपकी खुशी गायब हो गई। मीन्स जब वो आया था तो खुशी लेकर आया था, लेकिन जब वो खराब हुआ तो मेरी खुशी लेकर चला गया। वो साधन था, व्यक्ति नहीं था। आज आप सोचो, बेजान साधन भी आपको खुशी दे रहे हैं और आपकी खुशी छीन रहे हैं। अभी मैं इंसान की बात नहीं करूंगी, साधन जो हम सोच रहे हैं। आज आप देखो, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं चला रहा है, व्यक्ति को साधन चला रहे हैं। कहां पर पहले व्यक्ति व्यक्ति से बातचीत करता था और आज साधन साधन से बातचीत कर रहे हैं। कहां पर पहले क्या होता था, हम हाथ से लेटर लिखते थे और लेटर कहां का कहां जाता था तो लोग अपनी आईज से पढ़ते थे, कितनी खुशी होती थी। लेकिन आज क्या होता है, फोन पर एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, फ्री। फोन पे बात हो गई, फ्री। कहां हो रहा वो जुड़ाव? और उतनी रिश्तों में दूरियां बन रही हैं। जब ये साधन नहीं थे, रिश्ते बहुत प्यारे थे, लेकिन जैसे जैसे साधन आते गए, रिश्तों में दूरियां बढ़ती गई। रिश्तों में जो अपमान की फीलिंग है, रिश्तों में जो टकराव की फीलिंग है, वो क्यों आई? क्योंकि उसमें साधन अटैच हो गए। और जब साधन आ गए, साधना कम हो गई। अभी आप देखें, आप अपने मन से बात करें और अपनी बुद्धि से बात करें और अपने कर्म से बात करें कि जब मेरे हाथ में ये मोबाइल नहीं था, हमारे पास टीवी नहीं था, तब मैं भगवान के मंदिर में कितना समय देता था। लेकिन आज एक तरफ आप मंदिर में बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके फोन की घंटी बज गई। क्या हुआ? हमारा माइंड अनस्टेबल हो गया। लेकिन जब ये साधन थे ही नहीं तो हम प्रॉपर विधि पूर्वक पूजा करते थे, और आजकल तो पूजा भी मोबाइलों में ही हो रही है। क्यों? हमारी वो आध्यात्मिकता कहां गई? तो जब हमारी आध्यात्मिकता साधनों पर टिक गई तो हमारी खुशी भी साधनों में ही रहेगी। आज आप देखें, हम कई चीजें मोबाइलों में पढ़ लेते हैं, हम भगवान के दर में नहीं जाते। आजकल हमें लाइव में सब चीजें मिल रही हैं, हर मंदिर के दर्शन मिल रहे हैं, हर मंदिर की आरती मिल रही है, हर जगह का हमें प्रॉपर तरीके से सिस्टम मिल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं, वहां क्यों जाएं, सब तो घर पे ही मिल रहा है। हम किसके साथ अटैच हुए, भगवान के साथ या साधन के साथ? हमने सोचा मोबाइल पे मैंने वो चीज देखी, लेकिन वो देखी साधन के साथ, साधना के साथ नहीं। आज आप देखें, एक तरफ मान लो जो भी आप आध्यात्मिक जिस भी फील्ड में हैं, जो भी जिनको भी आपने अपना गुरु बनाया है, आप उनके प्रवचन चलाए हैं। एक है आप उनके स्थान पे जाके उनके प्रवचन सुन रहे हैं, एक है आपने घर में मोबाइल में उसके प्रवचन लगा दिए हैं। अब आप सोचो दोनों में अंतर क्या है? जो मोबाइल में आप सुन रहे हैं, मोबाइल को आपने कोने में रख दिया है और आप अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी सब बना रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं। ये है उसका महत्व। और दूसरी जगह क्या है, आप भगवान के घर में गए हैं, वहां जाकर के मान लो आप जहां पर भी जाते हैं, जो आपका आध्यात्मिक स्थल है, वहां गए, वहां पर जाकर के आपने प्रवचन सुने। दोनों में रात दिन का अंतर है, क्योंकि जो आपने साधन से सुने वहां पर खुशी गायब, और जो आपने वहां जाकर सुने उसमें खुशी डबल। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्ट पालना मिली, जिसको हम कहेंगे 100% पालना। आपकी असली मूर्ति तैयार हुई। लेकिन मोबाइल से आपकी मूर्ति तैयार नहीं हुई, भगवान आपको ओनली 10% की पालना देगा। और उसमें भी आप देखो, खुद की चेकिंग करो, आपने जो चीज लगाई है
मेरा ध्यान कितना है उसमें। तो मुझे घर को नहीं, मुझे अपने माइंड को भी सकारात्मक बनाना है। तो आज साधन ही हमारी खुशी को गायब करते जा रहे हैं। आज आप देखो, मोटर गाड़ियां आ गई, व्यक्ति घर पे बैठना ही नहीं चाहता, फट गाड़ी पकड़ी, फट मोटरसाइकिल पकड़ा, घूमने निकल जाओ। आज आप युवाओं की कंडीशन देखो, आज आप 5 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चे देखो, उनको आप बोलो मेडिटेशन में बैठो, नहीं बैठेंगे वो। लेकिन आप उन्हें मोबाइल देकर बिठा दो तो इजीली बैठ जाएंगे। आप उन्हें बाइक दे दो, इजीली आपके कार्य कर देंगे। आप उन्हें गाड़ियां दे दो, इजीली घुमाएंगे। आज वो शर्त भी क्या लगाते हैं, आज कोई बच्चा आपसे ये नहीं कहेगा मम्मा मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे इस आध्यात्मिक स्थल पे ले चलना, लेकिन आजकल शर्त क्या थी, मम्मा मैं पास हो जाऊंगा पेपर में तो मुझे बाइक या अच्छा मोबाइल ले देना। ये आज के युवा की कंडीशन है। उसे साधना नहीं चाहिए, उसे साधन चाहिए। और वो गलती हमारी है, क्योंकि हमने ज्यादातर उन्हें साधनों के साथ जोड़ा है। हमने अगर साधना के साथ जोड़ा होता तो आने वाली जो युवाओं में टेंशन है या नशे पत्ते की लत है वो नहीं लगती, क्योंकि आज 90% युवाओं में नशे पत्ते की लत लग चुकी है। और वो इतनी भयंकर लत लग चुकी है कि आज वो नशे छोड़ना भी चाहें छोड़ नहीं सकते। इसीलिए कोशिश ऐसी करो कि मुझे कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी साधना भंग नहीं करनी। साधन भले आप अपनाओ, पर साधना को दूर करके नहीं। मुझे भगवान के दर पे जाकर साधना करनी है, ताकि कोई भी साधन लास्ट समय में मुझे धोखा ना दे, क्योंकि लास्ट में यही साधन आपको धोखा देंगे, क्योंकि आपकी साधना भी नहीं है और आप अपने जीवन को साधन के ऊपर टिकाया हुआ है। तो साधन फेल हो जाएंगे, पर साधना कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि साधना भगवान से जोड़ती है। इसीलिए भगवान को बड़े प्यार से अपने दिल की हर इच्छा सुना दो, तो जीवन में आप हमेशा खुश भी रहेंगे और आप अनेक आत्माओं को खुशियां बांट भी सकेंगे। ओम शांति।